दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप की 7 ऐसी सीक्रेट सेटिंग जो कि बहुत ही कमाल की है। दोस्तों हो सकता है आप में से काफी ज्यादा दोस्तों को कुछ सेटिंग्स का पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहे। दोस्तों मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम WhatsApp पे अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर लगाने का जो साइज है वो बहुत ही कम होता है। तो एंड पे हमें क्या करना पड़ता है कि तस्वीर को क्रॉप करना पड़ता है, मतलब उसको थोड़ा सा कट करके जो हिस्सा हमें वो बता रहा होता है वो सिलेक्ट करना होता है, और जो फुल तस्वीर है वो हम नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी फुल तस्वीर जो है WhatsApp पे कैसे लगा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है वर्ड्स क्रॉप। तो ये एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेनी है। मैं इस वीडियो में जितनी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा उनका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओके, तो ये एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको गैलरी का आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट फोटो पे क्लिक कर दें। सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करने के बाद जो डिस्प्ले पिक्चर आपने लगानी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने फोन गैलरी से वो तस्वीर सिलेक्ट कर ली है। आप चाहे तो अपने फोन कैमरा से तस्वीर बना भी सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल जो है वो गैलरी से ही सिलेक्ट कर ली है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने जो भी यहाँ पे फॉरवर्ड का आइकन आपको नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर आपके WhatsApp पे डायरेक्टली आ जाएगी। तो जस्ट आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फुल जो तस्वीर है वो यहाँ पे लग चुकी है। ओके, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली सेटिंग्स की कि वो क्या है। दोस्तों कई दफा हम अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह से चैट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि हमने जब भी चैट करनी होती है हम यहाँ से वापस आते हैं, WhatsApp को ओपन करते हैं, उसको सर्च करना पड़ता है और उसके बाद ही चैट कर सकते हैं। लेकिन आप इस सेटिंग्स की मदद से जस्ट अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे वो आइकन बना सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो चैट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको WhatsApp जो है वो ओपन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जिसको भी टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसकी चैट आप यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे राइट साइड ऊपर जो 3 डॉट से बनी है उनके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ऐड शॉर्टकट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पे वो शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो हो चुका है। आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप WhatsApp का बीटा वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें WhatsApp में कुछ नए स्टिकर जो हैं वो ऐड कर दिए गए थे। मतलब आप यहाँ पे चैट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इमोजी के साथ एक नया आइकन जो है स्टिकर का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बहुत कम तादाद में आपको जो स्टिकर हैं वो मिलते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर ओपन करें और यहाँ पे आप सर्च करें स्टिकर टेक्स्ट स्टिकर पैक, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टिकर जो है वो WhatsApp के लिए मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से ओपन करें तो यहाँ पे WhatsApp के काफी ज्यादा जो स्टिकर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप उनका इस्तेमाल WhatsApp में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना WhatsApp अपडेट नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लें WhatsApp मैसेंजर, और जस्ट आपने यहाँ पे अगर आपके पास बीटा वर्जन है तो उसको अपडेट कर लें। अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो 1 या 2 दिन के बाद अपडेट आपके पास आ जाएगी। ओके, तो फ्रेंड जान लेते हैं हमारी अगली सेटिंग्स को। दोस्तों अगर आपके पास काफी ज्यादा दोस्त ऐड हैं और आप उनको कोई मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप एक एक करके कई दफा आप उनको मैसेज सेंड करेंगे, या 20 से ज्यादा लोगों को आप मैसेज वो सेंड नहीं कर सकते। ये हर कंट्री में अलग अलग जो है वो लिमिट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ही टाइम में एक मैसेज जो है वो 250 से ज्यादा लोगों को सेंड कर सकते हैं, और वो उनको अलग अलग विंडोज में जाएगा। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि उनको आपने मैसेज सेंड किया है बल्कि आपने उनको फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि फॉरवर्ड करने का आइकन जो है उसका पता चल जाता है। हाल ही में जो WhatsApp की अपडेट आई थी उसमें बता दिया गया था। तो आप सबसे पहले यहाँ पे WhatsApp ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड जो ऊपर 3 डॉट्स नजर आ रही हैं आप इनके ऊपर क्लिक करें।
उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा न्यू ब्रॉडकास्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट जो है जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास वो शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे तकरीबन 256 जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक साथ जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिसको आप ग्रुप मैसेज भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर पे किसी के साथ चैट करते हैं या कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड करते हैं तो नॉर्मली आप जी बोर्ड का इस्तेमाल ही करते हैं या कोई भी कीबोर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए हम जो यहाँ पे जो सेंड का बटन है इसको प्रेस करते हैं। और अगर हम यहाँ पे जो स्क्रीन पे कीबोर्ड का एंटर का बटन है इसको प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे नीचे सेकंड लाइन पे आ जाता है। लेकिन व्हाट्सएप में एक ऐसा ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप एंटर के बटन को सेंड का बटन जो है वो बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पे। वापस आने के बाद आप यहाँ पे जो ऊपर राइट साइड 3 डॉट सी बनी है इनके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है चैट पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है इंटर इज सेंड, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। चलिए हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद हम दोबारा उसी कीबोर्ड को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंटर का बटन था वो अब सेंड के बटन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये मैसेज जो है वो चला जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एंटर का बटन जो है हमने सेंड का बटन बना दिया। इसी तरह अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप दोबारा उसी सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है रिक्वेस्ट अकाउंट सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों ये सेटिंग्स बहुत ही अहम है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे राइट साइड ऊपर आ जाते हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर की एक रिपोर्ट जो है वो मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर से कि आपके व्हाट्सएप मैसेंजर के साथ कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कनेक्टेड है, मतलब किन एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप मैसेंजर का, और आपके व्हाट्सएप अकाउंट के बारे में जो तमाम इन्फॉर्मेशन है आपको उसकी रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। जस्ट आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो हैं ये अक्सर बात पूछते रहते हैं कि जब भी हमारा दोस्त या कोई भी बंदा आपको मैसेज सेंड करता है और मैसेज सेंड करने के बाद कुछ ही देर बाद वो डिलीट कर देता है। अब मसला यहाँ पे ये होता है कि आपने वो मैसेज नहीं देखा होता, लेकिन जहन में एक टेंशन होती है कि यार हमें उसने क्या लिख के सेंड किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट करने के बाद भी आप वो मैसेज कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन कर। ओके, तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च कर लेना है नोटिस सेव के नाम से एक एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल करने से पहले कुछ आपसे परमिशन मांगेगी, तो आप अपनी मर्जी से जो परमिशन देना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल की हुई है। चलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जिस मैसेंजर के आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या मैसेज देखना चाहते हैं आप उसको यहाँ से ऑन कर लीजिए। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाकी तमाम जो है वो ऑफ कर देता हूँ और जस्ट जो व्हाट्सएप मैसेंजर है उसको ऑन कर देता हूँ। उसके बाद हम वापस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज जो है वो सेंड करता हूँ और उसके बाद उसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैं ये चेक कर सकूंगा कि उसने मुझे क्या मैसेज जो है वो सेंड किया था। ओके, तो ये मैसेज जो है ये यहाँ से सेंड हो चुका है। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है ये डिलीट हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो ऊपर शो हो रहा होगा। चलिए हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो नजर आ रहा है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्स गोइंग ऑन पहले लिखा था और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया है। तो ये दोनों टेक्स्ट यहाँ पे मुझे शो हो चुके हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और उसके बाद आपने एक काम लाजमी करना है कि यहाँ पे शेयर का आइकन आपको मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक या वाइबर या जो भी आप सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस बेल आइकन को भी दबा दें
तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।